हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी डोडियास एकेडमी और स्वागत है आपका एक और धमाकेदार क्लास में। और आज हम बात करेंगे थेवेनिन पर बेस्ड न्यूमेरिकल की। मेरे पास यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जिसमें हमें एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में करंट कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। वीडियो आप ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो चिंता की कोई बात नहीं है, इस पूरी क्लास को देख लें, इसको समझ लें। उसके बाद थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन की जो वीडियो है उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आइए इसकी बात करते हैं और इसको हम देखते हैं किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया जा सकता है। थेवेनिन थ्योरम की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया होता है, एक लीनियर बाइलेटरल इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया होता है और विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन थ्योरम इस सर्किट को हम एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट में रिप्लेस करते हैं, जहां पर सिंगल वोल्टेज सोर्स होगा, सिंगल रेजिस्टेंस होगा और दोनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे। और फिर जब सिंपल सर्किट आ जाएगा तो हम बहुत ही आसानी से करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट अस सी हाउ वी कैन प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहां पर हम स्टेप 1 में क्या करने जा रहे हैं, देखिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा लोड टर्मिनल क्या है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 ओम रेजिस्टेंस पर हमको करंट कैलकुलेट करना है। 6 ओम रेजिस्टेंस पे हमें करंट कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। दैट मींस इसका मतलब ये हुआ कि दिस 6 ओम रेजिस्टेंस इज द लोड रेजिस्टेंस। ओके, और यहां पर जो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर 6 ओम रेजिस्टेंस विल बी कंसिडर एज ए लोड करंट। ओके, सो हमें क्या करना होता है स्टेप 1 में, हमें थोड़े समय के लिए टेम्पररीली जो लोड टर्मिनल है या फिर लोड रेजिस्टेंस है उसको डिस्कनेक्ट करना होता है, रिमूव करना होता है। सो रिमूव दी आरएल, रिमूव आरएल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सर्किट। तो रिमूव करने के बाद आपको सर्किट कुछ इस तरह से अरेंजमेंट दिखेगा जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर ये बैटरीज वगैरह एज इट इज रहेगी एंड यस देयर इज द रेजिस्टेंस एंड देयर इज द करंट सोर्स। सो कुछ इस तरह से, और ये यहां पर मैं लोड टर्मिनल को ओपन कर दिया है। ठीक है, से सपोज दिस टर्मिनल, ये जो टर्मिनल है दिस टर्मिनल इज ए एंड दिस इज बी। अगर ये इनका नामकरण किया जाए तो दिस इज ए एंड दिस इज बी। सो बेसिकली ये टर्मिनल ओपन कर दिया गया है, इनकी वैल्यूज हम लिख देंगे। दिस इज 4 ओम, दिस इज अगेन 4 ओम एंड द करंट सोर्स ऑफ 2 एम्पियर, resistance 2 ohm minus plus which is equal to the 12 volt बैटरी। ओके, सो हमने स्टेप 1 में क्या किया है, स्टेप 1 में हमने फिगर आउट किया कि सर्किट में लोड रेजिस्टेंस क्या है। उस लोड रेजिस्टेंस को हमने यहां पर रिमूव कर दिया है एंड यहां पर रिमूव करने के बाद हमें यहां पर कितना वोल्टेज है इस टर्मिनल ए बी पर, वोल्टेज अक्रॉस दिस टर्मिनल ए बी हमें कैलकुलेट करना है और यही वोल्टेज क्या कहलाएगा, थेवेनिन वोल्टेज कहलाएगा। तो अगली जो हमारी स्टेप्स रहेगी, अगली जो हमारी प्रोसीडिंग रहेगी, पर्टिकुलर हमें वीटीएच कैलकुलेट करना होगा। और बहुत ही सिंपल बेसिक कंसेप्ट हम अप्लाई करके, जो फंडामेंटल हमने डीसी सर्किट में पढ़े हैं उनको अप्लाई करके हम यहाँ पर जो है वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है जो अप्लाई हो रहा है। जैसे हमने केसीएल पढ़ा है, केवीएल पढ़ा है, करंट डिवीजन रूल पढ़ा है, वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ा है, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड बेसिक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सारे फंडामेंटल कंसेप्ट का इस्तेमाल हो सकता है और बेस्ट जो भी आप अप्लाई कर सकते हैं उसको यूज करके यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर हम जो वोल्टेज का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उस कंसेप्ट के आधार पर हम वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। हमने क्या सीखा है कि अगर कोई बैटरी है आपके पास, सपोज एक बैटरी है इस तरह से कनेक्टेड है, इस तरह से कोई बैटरी कनेक्टेड है टर्मिनल ए और बी के बीच में, और से सपोज दिस इज V1, दिस इज V2। तो सीरीज में अगर बैटरी कनेक्टेड होती है तो ये ऐड हो जाती है। ठीक है, सीरीज में अगर बैटरी कनेक्टेड है और इस कॉम्बिनेशन में ये कनेक्टेड है प्लस माइनस, तो जहां यहां पर V आएगा दैट विल बी V1 प्लस V2, ये हम जानते हैं। ठीक है, एक चीज को ध्यान रखिएगा, अगर ये टर्मिनल ए और बी के बीच में बैटरी जो है कुछ रिवर्स ऑर्डर में आ जाए, जैसे प्लस माइनस देन माइनस प्लस, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट आपको दिखता है तो फिर क्या होता है, मान लो ये V1 है, ये V2 है, और अगर 2 मिनट के लिए मान ले कि V1 इज ग्रेटर देन V2 तो बैटरी जो है सब्ट्रैक्शन होगा दोनों का। ठीक है, जो ग्रेटर वैल्यू है, जिस बैटरी की वैल्यू ज्यादा है उसमें से लोअर वैल्यू की बैटरी माइनस हो जाएगी। V1 इज ग्रेटर देन V2, तो इसमें ये चीज भी हमें थोड़ी सी ध्यान रखना होती है कि अगर V1 ग्रेटर है V2 से
तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा V1 माइनस V2 और बैटरी की पोलैरिटी जिसका पोटेंशियल ज्यादा है वही पोटेंशियल हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, दैट इज दी प्लस माइनस V1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है और यहाँ पर हमें वही अप्लाई करना है। आप देखिएगा आपको टर्मिनल ए और बी के बीच में आप देख सकते हैं कि एक बैटरी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, दिस इज 12 वोल्ट और ये 2 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो होगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी एक पोटेंशियल का काम करेगा, जो कि इस तरह से उसकी पोलैरिटी डिसाइड हो जाएगी। अब हमारा पर्पस क्या है कि यहां पर हमें वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है। दिस पर्टिकुलर 2 ओम रेजिस्टेंस में अगर हमने वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर लिया तो हम यहां पर टोटल वोल्टेज ए और बी के बीच में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, हम जानते हैं कि ये 2 एम्पियर करंट फ्लो होके इधर आएगा क्योंकि ये टर्मिनल तो ओपन है, आपका ए बी टर्मिनल ओपन है। तो इस पर्टिकुलर ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा, यहां पर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू हो जाएगी 2 एम्पियर। अगर करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 एम्पियर, तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 4 वोल्ट। ओके, तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आया है यहां से आप देख सकते हैं ये है टर्मिनल ए। तो टर्मिनल ए की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मेरे पास कुछ बैटरी है, फिर एक रेजिस्टेंस है एंड दिस इज टर्मिनल बी और इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उसकी वैल्यू है 4 वोल्ट। सो आप देख सकते हैं आप कॉम्बिनेशन आपके पास मिल रहा है, बैटरी ए और बी के बीच में प्लस माइनस माइनस प्लस के कॉम्बिनेशन मिल रहा है। यानी कि मुझे अगर यहां का वोल्टेज कैलकुलेट करना है ए और बी का, तो मुझे क्या करना होगा, 12 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट लिखना होगा। सो इट विल बी 8 वोल्ट। सो ये वी ए बी मुझे क्या मिला है, 8 वोल्ट मिला है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहां का जो VTH है, VTH मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, VTH हमारे पास कैलकुलेट होके आ रहा है, दैट इज 8 वोल्ट। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, बहुत आसानी से समझ में आया। जैसे हमने लोड टर्मिनल को हटाया, हमें यहाँ पर VTH कैलकुलेट करना था। 12 वोल्ट की बैटरी ऑलरेडी हमें गिवन थी और हमें यहाँ पर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना थी। करंट हमने कैलकुलेट किया, कोई कैलकुलेशन नहीं थी, बेसिक कंसेप्ट का हमने इस्तेमाल किया। यहाँ पर जैसे हमें वोल्टेज ड्रॉप पता चला तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी हमने डील किया और यहाँ पर हमने प्लस करके और माइनस करके 8 वोल्ट बैटरी यहाँ पर कंक्लूड कर जाते हैं। VTH हमको मिल गया है कि टर्मिनल ए और बी के बीच में VTH जो है 8 वोल्ट रहेगा, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। स्टेप 2 की जब हम बात करेंगे, स्टेप 2 में हम यहां पर इसी टर्मिनल पर RTH कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेट, सो लेट अस कैलकुलेट RTH। RTH कहां पर कैलकुलेट होता है, उसी ए और बी टर्मिनल पे कैलकुलेट होता है। एक बार सर्किट को हम रीड्रॉ करेंगे और ध्यान रखिएगा जब भी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, सारे सोर्सेस को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू रिप्लेस कर देंगे। यानी कि जो बैटरी है वो शॉर्ट सर्किट कर दी जाएगी और ये जो करंट सोर्स है यह ओपन हो जाएगा इस तरह से। ये बैटरी को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया 12 वोल्ट बैटरी को, और यहाँ पर जो 2 एम्पियर का करंट सोर्स था वो ओपन सर्किट हो गया है। तो सर्किट आपके पास कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। एंड दिस इज द लोड टर्मिनल विच इज ऑलरेडी ओपन। सो दिस इज द लोड टर्मिनल, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, एंड दिस इज अगेन द रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू 2 ohm. This is of resistance of value 4 ohm. This is again the resistance of value 4 ohm. ओके, सो अब हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या रह गया है, ऑब्जेक्टिव ये है कि इस टर्मिनल ए और बी पर हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। टर्मिनल ए और बी पर जो रेजिस्टेंस होगा वही आपका क्या कहलाएगा, RTH कहलाएगा। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द टर्मिनल ए बी इज सिंपली थेवेनिन रेजिस्टेंस, RTH होगा। तो आप यहाँ पर बहुत ही बेसिक एनालिसिस अगर करें, बहुत बारीक से अगर एनालिसिस करें आप, तो आप देख रहे होंगे कि ये टर्मिनल ए और बी के बीच में अगर मैं चेक करूं, देखिए यहां से यहां तक कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये बी और यह भी बी ही कहलाएगा। इन द सेम वे आप चेक कर सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये आपका टर्मिनल ए ही कहलाएगा। और कुल मिलाकर टर्मिनल और ए और बी के बीच में केवल और केवल 2 ओम का रेजिस्टेंस है। अगर बात करते हैं इन 4 ओम रेजिस्टेंसेस की, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा बाहर की ओर है। ए और बी के बीच में इनका कोई भी रोल नहीं है, तो इन रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, इनका कोई रोल नहीं है। हमारा ऑब्जर्वेशन पर्टिकुलर इस पॉइंट पर है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर चूंकि ये टर्मिनल ओपन है,
चूंकि ये भी टर्मिनल ओपन है, इस पर्टिकुलर टर्मिनल ए बी पर जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 2 ओम। सो RTH विल बी ओनली 2 ओम। सो सिंपल। आगे बढ़ेंगे और स्टेप 3 की बात करेंगे। स्टेप 3 में हम सिंपली अप्लाई करेंगे थेवेनिन्स थ्योरम को। बहुत ही आसानी से अप्लाई की जा सकती है थेवेनिन्स थ्योरम। अप्लाई थेवेनिन्स थ्योरम और हम वापस से सर्किट रीड्रॉ करेंगे और दिस कॉम्प्लेक्स लीनियर बाइलेटरल इलेक्ट्रिकल सर्किट इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड विद सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट हैविंग अ सिंगल वोल्टेज सोर्स व्हिच इज थेवेनिन वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द सिंगल रेजिस्टेंस व्हिच इज थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। ये हमने थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई कर दिया और आगे की जो कहानी है उसमें क्या है कि ये जो हमने लोड टर्मिनल को हटाया था उसको वापस से कनेक्ट किया जाएगा। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि उसको टेम्पररी डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहां पर लोड टर्मिनल जो हमने हटाया था उसको कनेक्ट किया जा रहा है, दैट इज RL इक्वल टू दी 6 ओम। ओके, हम यहां पर VTH की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, VTH इज इक्वल टू दी 8 वोल्ट एंड RTH की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सके हैं विच इज 2 ओम। अब बहुत ही आसानी से आप यहां का करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, IL। फॉर्मूला फॉर द लोड करंट IL विल बी फॉर दिस पर्टिकुलर सर्किट विल बी VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL। सो सिंपल। सो क्या हो जाएगा, लोड करंट हो जाएगा, VTH क्या है हमारे पास 8 वोल्ट, RTH क्या है, RTH है मेरे पास 2 एंड RL इज 6, सो इट विल बी 8 डिवाइडेड बाय 8 एंड बहुत ही सिंपल तरीके से हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो लोड करंट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 एम्पियर। लोड करंट यानी कि वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर 6 ओम रेजिस्टेंस इज दी 1 एम्पियर। सो दिस इज द आंसर। एक बार क्विकली हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या करा है। ये सर्किट हमारे पास गिवन था, ये लीनियर सर्किट है, ये बाइलेटरल सर्किट है। इस सर्किट में हमें 6 ओम रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना थी विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले फिगर आउट करते हैं कि लोड टर्मिनल कौन सा है। हमने देखा 6 ओम लोड टर्मिनल है, तो सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद इसी टर्मिनल पर हमें वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करना होती है। इस टर्मिनल पर जो वोल्टेज आएगा वो क्या कहलाएगा, थेवेनिन्स वोल्टेज कहलाएगा। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इसी टर्मिनल पर पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है वह कैलकुलेट किया जाएगा। तो पहले स्टेप में हमने वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया, यानी कि थेवेनिन्स वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया। सेकंड स्टेप में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, दैट मींस थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। स्टेप 3 में हम थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। थेवेनिन्स थ्योरम क्या कहती है, एनी लीनियर बाइलेटरल कॉम्प्लेक्स सर्किट can be replaced with the simple electrical circuit having a single voltage source which is known as a Thevenin's voltage in series with the single resistance which is known as a Thevenin resistance। तो इनको हमने सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर दिया और जो लोड टर्मिनल हमने शुरुआत में स्टेप 1 में डिस्कनेक्ट किया था, रिमूव किया था, उसको वापस से कनेक्ट किया जाएगा। एंड बहुत ही बेसिक तरीके से ओम्स लॉ अप्लाई करके हम लोड करंट IL का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL, और इसको हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी और आप इस तरह से थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करके किसी भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। आने वाली क्लासेस में हम और भी मजेदार प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और कौन से टॉपिक्स में आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है। और बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन इनेबल कर देना, सो दैट आपको आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगी। एंड अगर आपने थेवेनिन्स थ्योरम का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।